काशी में हुआ था, देखेंगे बल में कौन दोस्त बलैती वाले हिली डोली होला कपर रही तो ना हो 5000 वाला हाथ कर दिया नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण में मौजूद हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ सोलर प्लेट दिखाई दे रहा होगा। यह कहीं ना कहीं एक चंपारण के लाल हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है। 2 सोलर प्लेट से डीसी मोटर से खेत पटाने का काम किया जा रहा है। उनसे बातें करने का प्रयास करेंगे और सबसे जो समस्या वाली बात है कि बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से हुआ है, लेकिन वहीं किसानों की बात करें तो किसान समस्याओं में घिरे हुए हैं। अधिकतर जगहों पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया है, जहां पे किसानों को सुविधा तो दिया गया है मोटर के माध्यम से खेत पटाने के लिए, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कुछ असुविधाओं के चलते वहां पे किसानों को करंट लग जाती है, यानी कि जो सुरक्षा के तौर पर किसी प्रकार का ख्याल नहीं रखा गया है। लेकिन इस बीच अभी जो एक चंपारण के लाल ने जो कमाल कर दिखाया है, मात्र 2 सोलर प्लेट से खेत पट रहा है, यानी कि अगर आप 5 HP के इंजन से अगर खेत पटाते हैं उससे भी ज़्यादा पानी दे रहा है। और आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से यह चल रहा है और इसमें चक्का वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आखिर कहाँ से यह तकनीक इन्होंने लाया और इसको लेकर इनसे बातें करने का प्रयास करते हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप ये जो आविष्कार किए हैं, जैसे कि एक आधुनिक आविष्कार हुआ, क्योंकि किसानों पर ही देश आधारित है और किसानों के लिए इतना बड़ा आविष्कार आपने किया है, कहाँ से तकनीक लाए ये? एक्चुअली में इसे मैं आविष्कार नहीं मानता हूँ। ये एक छोटा सा डेवलपमेंट है जो सोलर टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पर जो है ना, आसपास मैंने देखा कि बहुत सारे किसान अभी भी डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं और इसमें लाखों रुपए हमारे देश में नहीं दूसरे देश को हम लोग देते हैं और इससे हमारा इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा खराब होते जाता है, दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। और हम लोग चाहें तो इस चीज़ को सोलर पैनल से कर सकते हैं। इसमें हमारा इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है और साथ में किसानों का भी पैसा बचेगा ही बचेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हमारे बिहार में एक सबसे खास प्रॉब्लम ये है कि खेत जो है ना छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। तो बहुत बड़े बड़े खेत ना होने की वजह से हर खेत में बोरवेल नहीं होता है। एक बोरवेल होता है तो लगभग 10-15 आदमी का पानी सिंचाई हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पर बोरवेल के अंदर मोटर को फिक्स करना और इलेक्ट्रिसिटी ले जाना, ये काफ़ी ज़्यादा एक समस्या का बात हो जाता है। और सबसे खास बात ये भी है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो इस वजह से सिंचाई करने के लिए लोग ज़्यादातर अभी भी मशीन का ही यूज करते हैं और पैसा ज़्यादा लगता ही लगता है। लेकिन इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि ये कहीं भी ले जाया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह साइकिल के सहारे ले जाया जा सकता है और लगाया जा सकता है। किस प्रकार ये देख सकते हैं, एक स्टैंड की तरफ लगा दिया गया है। और ये जो 2 सोलर पैनल है, मात्र ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर दूसरे सोलर पैनल का बात किया जाए तो उसमें लगभग 8 सोलर पैनल लगते हैं 2 HP के मोटर चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही सोलर पैनल लग रहा है। वैसे 2 से ही ये चल जा रहा है, लेकिन मैं 2 एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर लगाया हूँ। और भी लगाया जा सकता है, इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। वैसे पानी इसका कम नहीं दे रहा है, पानी बहुत एनफ दे रहा है। 2 HP का मोटर है और इतना में एक नॉर्मल जो हम लोग मशीन चलाते हैं उतना आराम से निकल रहा है। अच्छा, इस सोलर प्लेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि ये दोनों साइड में सेल दिख रहा है, ये कौन सा प्लेट है? ये बाइफेशियल सोलर पैनल है जो आप ऊपर से भी प्लेट होते हैं और नीचे से भी होते हैं। अच्छा। तो इसका फायदा ये है कि कम जगह में ज्यादा बिजली बनाता है। अच्छा, बिल्कुल। और वजन भी हल्का होता है, तो ये इसका एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा प्लेट कितने वाट का लगा हुआ है और किस प्रकार से? ये हमारा जो मोटर है जी, ये 1500 वाट से चलता है जी। ये एक सोलर पैनल ये 550 वाट से लेकर के 550 वाट का एक है, नहीं 550 वाट से लेकर के 750 वाट तक देता है। ये वाला बाइफेशियल, हाँ बाइफेशियल। और जो ऊपर वाला है वो 550 वाट फिक्स देता है, मतलब सनलाइट में अच्छा सनलाइट रहे
तो इसका फायदा ये है कि ये 750 वाट तक दे सकता है, ऊपर से सनलाइट दिया जाए और नीचे से भी दे दिया जाए तो इसमें हो जाता है दोनों लेकर के अप्रॉक्स 1200 से 1500 वाट तक चला जाता है, और इस वजह से 2 ही पैनल से हमारा काम बन जाता है। तो ये हल्का भी सिस्टम है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। अच्छा, ठंड के दिन में धूप कम होता है, उस वक्त यह काम करेगा? हाँ, काम करेगा, बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कमी होगी, पानी कम होगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ठंड के दिनों में बहुत कमी होती है। और तीसरी बात ये है कि मेरे पास पैनल और भी है, तो इसमें छोटा सा अगर एक पैनल लगा दिया जाए, छोटा सा जी, तो वो भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि इसमें प्लेट बढ़ा दिया जाए तो वो भी जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। चंपारण में आप एक पहला शख्स हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया गया है। ये मैं नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं है। एकदम ये सब अधिकतर राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन चंपारण में आपके द्वारा इसको बना के और खेत पटाने का जो काम किया जा रहा है, क्या लगता है चंपारण वासियों को आपके द्वारा इस तरह का जो सेट है बना के मुहैया कराया जा सकता है? हाँ, अभी इसमें 1-2 चीज मुझे अभी कमी दिखा है, जिसको मैं अभी, ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। अच्छा, अभी एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। तो इसमें जो कमियां हैं, जैसे कि सोलर पैनल तो काफी सस्ते हैं, मतलब आम इंसान के लिए तो सस्ता नहीं है, लेकिन बाकी जो पहले के सिस्टम से जो लगाया जाता था सोलर पैनल, तो 2 लाख का सोलर पैनल लगता था सिर्फ इस पंप को चलाने के लिए, मतलब पूरा सेट, पंप सेट के साथ। और 30,000 में सब्सिडी समथिंग ऐसे करके लगाया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, 30,000 रुपया लगता था। मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम लेकर के 50,000 में ये पूरा आ जाएगा। मात्र 50,000 में पूरा कंप्लीट सेट हो गया। हाँ, लेकिन अभी मुझे एक चीज ये लगता है कि ये जो मोटर है जी, इसका जो अभी प्राइस मैंने पता किया मार्केट में, तो ये 30,000 बताया जा रहा है। मैंने तो इससे सेकेंड हैंड लिया है, तो ये मुझे एक चीज़ खराब लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो कंपनियां है ना, ये इसमें ज़्यादा पैसा ले रही है। अच्छा, हाँ, ये तो है, क्योंकि ये जो मोटर है इसमें न्यूडीनियम मैग्नेट लगता है, कॉपर वायर लगते हैं, और बस लोहा लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 30,000 रुपया इसका कर दिया जाए, ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये जो मोटर है अगर खराब होता है तो क्या इसकी बाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, ये तो हो जाएगा आराम से। इस तरह का मोटर यहाँ पे बन नहीं सकता है क्या? बन जाएगा, नहीं, बनाया जा सकता है। उसका जो वो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो ढाल उल के बनाया जाता है, आयरन को पिघला करके, वो सारी चीजें यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे देश में भी कंपनियां हैं, लेकिन पैसे ज्यादा लेती है। सरकार के द्वारा सोलर के क्षेत्र में जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो आपके द्वारा जो महंगाई की बात की जा रही है, काफी महंगा मोटर आता है। ये महंगा मोटर हमारे देश की कंपनियों की कमी है, क्योंकि ये सेम मोटर अगर चाइना में खरीदते हैं तो ये मोटर 10,000 से नीचे में आएगा, और यही अगर यहाँ पर खरीदते हैं तो यहाँ पर ये 30,000 का हो जाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे देश में भी है। बताइए, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, लेकिन अगर चाइना से इंपोर्ट करता हूं तो उसमें भी टैक्स वगैरह लगते हैं, तो वो सारी लेकर के ये 15,000 के हो जाएंगे। तो एक तरह से इंपोर्ट करना, तो दूसरे देश को हम अपने पैसे को दे रहे हैं। तो हम अपने देश में भी इस तरह के टेक्नोलॉजी को, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि इसको बनाना बहुत ये नहीं, हार्ड नहीं है। नहीं, आपके द्वारा तो बहुत बड़ा काम किया गया है। हमें लगता है यह जो सेट है, जैसे कि 2 प्लेट लगाए हुए हैं, लगभग 2 से 2.5 लाख का सेट अभी मार्केट में मिल रहा है। हाँ, ये चीज अगर मार्केट में लिया जाए तो 2 से 2.5 लाख का। 2-2.5 लाख का जो लागत से जो सोलर सेट आप मार्केट से खरीदते हैं, वो मात्र 50,000 की लागत से बना दिए हैं। क्या लगता है किसानों को, या कब तक? एक्चुअली में ये पूरे 50,000 का नहीं है। अभी हमें अगर खरीदना है तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड लिया है, तो मेरे लिए ये 50,000 का पड़ा हुआ। अच्छा। तो अगर हम लोग इसको क्या बोले, मोटर को अगर सस्ता कर लें, तो एक्स्ट्रा जैसे ट्रेलर का खर्च है, ये सारी चीजें अगर जोड़ करके एग्जैक्ट 60,000 में इसको पूरा बनाया जा सकता है, पूरा लेकर। 60,000 कोई महंगा नहीं है। क्या लगता है चंपारण के किसानों को कब तक ये सब आप बना के दे सकते हैं? अभी तो मेरा मतलब टेस्टिंग ही चल रहा है, क्या अब आगे का प्लान मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे बस एक प्रॉब्लम मोटर का लग रहा है। ये अगर हो जाए तो काफी चीजें सस्ता हो सकती है। वैसे ही युवाओं को आप क्या कहेंगे जो प्रयास करना चाहते हैं, इस तरह का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कहिएगा?
सबसे पहले छोटा से शुरुआत करना चाहिए। बड़े चीज़ों से हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से आप ये क्वेश्चन पूछे हैं ना, ये मेरे साथ भी समस्या था। तो कोई भी चीज़ छोटा से शुरुआत करने से हम लोग सफलता तेज़ी से ले सकते हैं। और जो चीज़ें हमें बस प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से ही जीत मिलता है। प्रयास करने से ही जीत मिलता है, ये ओम भाई का कहना है। और आपको बता दें, चंपारण में आप जब आएंगे तो चंपारण में आप सभी को एक से एक डेवलपमेंट, एक से एक आविष्कार देखने को मिलेगा। मैं अभी ओम हैकर्स के यहाँ था, अभी चंपारण में एक और युवक ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया है, जो पैदल यानी कि बिना तेल पेट्रोल का पैडल मार के आप ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान है जो गोबर गैस से यानी कि बायो गैस से ट्रैक्टर जीप चलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चंपारण से ही जो बिहार का जो तरक्की की शुरुआत होती है, चंपारण से। महात्मा गांधी जब आए थे तो चंपारण से ही सत्याग्रह का आंदोलन छेड़े थे। और आज के समय में बात करें तो ऐसे ऐसे युवा चंपारण में है जो कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार का, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हालांकि इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पेज, और अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।